एपिसोड की शुरुआत में जो ड्रैगन था बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ना अपने पैरों पे खड़ा होता है और अपना जो एलेक्स है ना बोलते हैं कि जबकि मैं इसको मार नहीं सकता ना तो मैं इसके शरीर के इतने टुकड़े करूंगा और फिर उसके बाद अपने लॉर्ड के पास इसको लेके जाऊंगा। और हम देखते हैं जो ड्रैगन ना बहुत ही ज़्यादा तेजी से अपने एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए निकला होता है और एलेक्स को देख के बोलता है 100 डीमन हैंड्स। और हम देखते हैं उसके पीछे में से ना बहुत ही सारे टेंटिकल्स निकले रहते हैं और वो टेंटिकल्स ना जो भी ड्रैगन था ना उसको पूर्ण रूप से जकड़ के रखे रहते हैं। और अपना जो एलेक्स बोलता है कि इतने सारे टेंटिकल को मिला के मैं एक हाथ बनाऊंगा। और हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा विशाल का हाथ बनाता है और उस हाथ को मदद से ना एक बहुत ही पावरफुल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एक मुक्का उस ड्रैगन को ऊपर मारता है और ज़मीन में गाड़ देता है। और हम देखते हैं ना उस मुक्के की वजह से इतना ज़्यादा उसको दर्द होता है ड्रैगन को कि वो एक आवाज़ तक नहीं निकाल पाता। और हम देखते हैं कि अपने एलेक्स बोलते हैं 100 डीमन हैंड्स, वो भी लगातार अटैक के साथ। और हम देखते कई सारे हाथों की मदद से ना उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो बोलता है अपना एलेक्स हैमर्स ऑफ हेल या बोलो हेल का हैमर। और इतनी ज़्यादा बुरी तरह उसको मार रहा होता है ना कि यहाँ पे ड्रैगन ना धुएं के अंदर छुप चुका होता है। और हम देखते कि उस ड्रैगन की इतनी बुरी हालत हुई होती है ना कि उसका पैरासाइट भी टुकड़ों में बिखरने लगता है। और हम देखते कि उसका हाथ एलेक्स के हाथ ने ना जो ड्रैगन के गले को पकड़ के उसको हवा में उठा दिया होता है। पर हम देखते हैं अचानक से जो ड्रैगन है ना उसके मुंह में से रोशनी निकलने लगती है और हम देखते हैं कि उस रोशनी को देख के ना अचानक से एलेक्स अपने आप को ना अपने हाथ के पीछे छुपा लेता है और वो रोशनी ना एक बीम में एक आइस के अटैक में बीम के तौर पे ना निकलती है और एलेक्स के ऊपर जाकर लगती है। और हम देखते हैं कि उस पावर की वजह से इतना ज़्यादा हवा निकलती है ना कि जो एलेक्स के पीछे जो जैकी भी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा पीछे लुढ़कते हुए फेंकता है। और हम देखते हैं कि जो एलेक्स अपने आप को ना 100 डीमन हैंड की मदद से अपने आप को बचा लिया होता है और बोलता है एलेक्स चलो अब इसे यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। और हम देखते हैं और ज़्यादा तेज़ी से ना वो ड्रैगन के गले को दबाता है और ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा चीख मार रहा होता है। और तभी तभी जो अपना एलेक्स ना बोलता है 100 डीमन हैंड्स, जिसको मैं पहले एक करूँगा फिर उसके बाद उन्हें 3 के अंदर मैं बिखार दूंगा। और हम देखते हैं कि 2 और हाथ अपने एलेक्स से निकल चुके होते हैं और उनके मदद से ना एलेक्स उस ड्रैगन के हाथ पैर को पकड़ता है और बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से उनके शरीर को अलग कर देता है ड्रैगन के। और तुम सोच सकते हो ना अगर कोई तुम्हारे हाथ पैरों को अलग करे ताकत की मदद से तो तुम्हें कितना ज़्यादा दर्द होगा। और उसी प्रकार वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दर्द में चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं कि तभी अपना जो एलेक्स ना बोलता है कि एक बार दोबारा तुझे मैं यहीं पर ज़मीन में गाड़ दूंगा और एक मुक्के के साथ ना उस ड्रैगन को ज़मीन में दोबारा वो गाड़ देता है। और हम देखते हैं दोबारा बोलता है अपना एलेक्स ग्रेट डिमोनिक ब्लो और कई दर्जनों जो हाथ निकलते हैं और उसे ज़मीन के अंदर और नीचे गाड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जो सर्वाइवर थे ना वहाँ पे वो काफ़ी हद तक सही रहते हैं, कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं। और अपने जो एलेक्स की फाइट को ना जो अपना जैके देख रहा होता है वो सोचता है नहीं 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 अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इनकी फाइट को देख सके और मेरे को जल्दी से लोगों को बचाना पड़ेगा। और हम देखते हैं जो बर्फ में जमे लोग होते हैं ना जो मदद मांग रहे होते हैं पहले जैके से। और अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन मांग रहा था तो तुम पहले के एपिसोड देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ पे। और हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। और हम देखते जैके बोलता है कि हाँ रुको रुको मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। और हम देखते जैसे जैके उस बर्फ को छूता ना वो दर्द में पीछे अपने हाथ कर लेता है क्योंकि वो बोलता है कि ये कितना ठंडा है। और हम देखते हैं कि जैके सोचता है कि आखिरकार ये व्यक्ति ना ये आदमी ठंड में जम के मर चुका है एक औरत को बचाने के लिए। पर हम देखते तभी जो औरत ना बोलते प्लीज़ अगर आप मुझे नहीं बचा सकते तो कम से कम इस बच्चे को तो बचा लीजिए। और हम देखते हैं कि जैक है ना अपनी लकड़ी की मदद से उस सब जो आइस है ना उसको तोड़ने की कोशिश करता है और बोलता है रुक जाओ मैं अभी मैं यहीं पे पहुंचता तुम्हें बचाने के लिए। और हम देखते हैं मनी में सोच रहे थे मुझे माफ करना फादर, या बोलूँ जो बच्चे के फादर को बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं ना तुम्हारी बॉडी को इतनी बेरहमी से तोड़ रहा हूँ और मुझे माफ़ करना तुम्हारी मदर के लिए, पर मैं क्या कर सकता हूँ मेरे को तुम्हें बचाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो सोचता है कि सर एलेक्स जब तक इससे फाइट कर रहे हैं ना तो मुझे लगता है ना कि जो फाइट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और इसलिए मेरे को जल्दी से इसको बचा के अपनी जगह पर वापस जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि एक बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक अटैक कर रहा होता है, वो आइस ड्रैगन। उस अटैक को देख के जो सर्वाइवर है चिल्ला के बोलता है, ये रोशनी, अरे जल्दी से निकलो सर, सर हीरो अपनी जगह से, और ये रोशनी ने हमारे महल को तबाह किया था। और हम देखते पर कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका होता है और वो अटैक वहाँ पे बन चुका होता है। और हम देखते हो ड्रैगन के शरीर के आसपास है ना बहुत ही ज़्यादा आइस का वेव निकलता है, और उस आइस का वेव जैसे अपने जैकी के पास में जाके लगने वाला होता है ना, जैकी अपने ढाल के मदद से उसको रोकता है तो है, पर उतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक था कि वो जैकी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह पीछे जाके गिरता है और उसकी ढाल वहीं पे टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और हम देखते हैं ना कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक हुआ होता है ना कि उस रोशनी ना बहुत ही ज़्यादा विशाल का विस्फोट में बदल चुकी होती है। और हम देखते हैं जो अपना भैंसा होता है ना, या तुम्हें पता नहीं कि भैंसा कौन है, तुम पहले का एपिसोड देख सकते हो, और जो अभी महल तबाह हुआ था ना इसी का राजा है, और इस जगह का भी राजा तुम मान सकते हो, पर आखिर भैंसे को राजा बनाया किसने पता नहीं। और वो चिल्ला के बोलता है कितनी ठंड है बेवकूफ़ो, जल्दी से यहाँ पे मेरे को गर्मी दो जल्दी से। और हम देखते हैं कि जो अपना ड्रैगन होता है ना बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है इतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने के बाद, पर फिर भी वो अपने आप को दोबारा से हील कर रहा होता है। और हम देखते हैं उसके सामने अपना जो एलेक्स आता है, बोलते कि अरे यार ये आखिरी समय के साथ हुआ कि मैं अपनी जो बॉडी है ना अपनी स्किन को बचा नहीं पाया, और ये जो मेरी असली रूप है ना इसको मैंने 20 साल के बाद के लिए बचा के रखा हुआ था। और हमें बताया जाता है कि ये है अपना असली एलेक्स, और उसके पहले की बस एक खाल थी जो हमको दिखाया जा रहा था। और अपना एलेक्स बोलता है ना कि ये कितना अनोइंग है ना अपनी असली रूप को किसी को दिखाना। और हम देखते हैं कि तभी जो जैक है ना अपने आप को ये बोलो अपनी आंखों को खोलता है और सोचते कि क्या मैं जिंदा हूँ, और ये सब धन्यवाद सर ड्यूस की ढाल की मदद से जिससे मैं बच गया। पर हम देखते तभी बच्चा रोने लगता है, और जब हमको दिखाया जाता है कि जैको को याद आता है कि यहाँ पे एक बच्चा भी है, और वो देखते हैं ना कि वहाँ पे एक बच्चा रो रहा होता है, और उसकी जो माँ ना उसको बचाने के लिए अपने आप में उसको लपेट के रखी होती है। पर हम देखते हैं कि उसकी माँ की बॉडी ना पूर्ण रूप से यहाँ पे टूट चुकी होती है, या मैं तुम्हें साफ शब्दों में बोलूँ उसकी माँ भी वहाँ पे मर चुकी होती है। और अपना जो जैक सोचता है कि बच्चा भी जिंदा, मेरे को जल्दी उसको बचाना पड़ेगा, और मुझे माफ करना कि उसकी मदर को मैं बचा नहीं पाया, पर मैं तुम्हारे पास जल्दी से आ रहा हूँ। पर हम देखते तभी वो थोड़ा शौक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके दोनों पैर बर्फ में जम के टूट चुके होते हैं, और उसका एक हाथ भी वहीं पे टूट चुका होता है, और वो इसको देख के ना बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। पर हम देखते तभी वो ड्रैगन दोबारा से अपना वही अटैक दोबारा करता है, और जो सर्वाइवर चिल्ला कर बोलते सर हीरो जल्दी से बच के, वो दोबारा अटैक कर रहा। तो हम देखते जो जैक है ना वो बोलता है कि ये बच्चे को मैं ज़रूर बचाऊंगा क्योंकि मैं हीरो हूँ, और एक हीरो ऐसा ही करता है, और भले मैं एफ रैंक का हूँ तो क्या हुआ, पर मैं हीरो हूँ ना। तो हम देखते वो जो सर्वाइवर बोलते हैं सर हीरो जल्दी से हटो, वो अटैक दोबारा होने वाला। और हम देखते जैके सोचते हैं कि और भले ही मैं बाकी हीरो की तरह नहीं हूँ जो सबको बचा सकता, पर मैं एक छोटी सी जान को तो बचा ही पाऊंगा ना, और इसलिए मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा। और हम देखते जो जैक की बाद ना हमें अगला सीन दिखाया जाता है एलेक्स का, और एलेक्स बोलते हैं कि क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि ये जो तुम्हारा अटैक ना मेरे ऊपर किसी भी तरह से काम नहीं करने वाला, और हाँ इस वजह से तुम जैसे जीव है ना बार बार इंसानों के हाथ से इस्तेमाल होते रहे हो, तुम बेवकूफ़ छिपकलियाँ। और हम देखते हैं कि जो जैक ना दोबारा से वही अटैक कर देता है, और हम देखते हैं कि इस बार जो जैक है ना उस बच्चे को अपने हाथ में लपेट लेता है, पर वो अटैक की वजह से दोबारा वो भीग जाता है। और हम देखते हैं इस बार जब उसकी आँख खुलती है ना वो देखता है उसके सामने कोई होता है, और वो और कोई नहीं अपना ड्यूस होता है। वो ड्यूस बोलता है सच में मैं कुछ ना समझ नहीं पा रहा हूँ, और आखिरकार तुम जैसे लोग मेरे को हराने की सोच भी कैसे सकते हैं। और हम देखते हैं वो बोलता है अपना ड्यूस कि जबकि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो और मैं तुम्हें एक कैंडल की तरह कभी भी बुझा सकता हूँ, तुम्हें मार सकता हूँ, पर फिर भी तुम ना सेक्रीफाइस करते हो अपने आप को इस फालतू सी दुनिया को बचाने के लिए। और आखिरकार हम इन लोगों से इतनी बार हार कैसे चुके हैं, और मैं हज़ारों सालों से ये बात सुन रहा हूँ कि बार बार ये हीरो हमको हरा दे रहा है, पर फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आखिर मैं बता दूं कि इसने क्यों बोला कि मैं हज़ारों सालों से बात सुन रहा हूँ, क्योंकि बार बार एक ही डिमन किंग को ना वापस जिंदा कर दिया जा रहा था एक ही अंश से। तो इसका मतलब कि जब अपना जो
ड्यूस है ना वो भी लंबी जिंदगी जी चुका है, ऐसा तुम समझ सकते हो। और हम देखते हैं कि जो अपना जैक है ना बोलता है कि सर ड्यूस मेरे को माफ करना, पर मैं अपनी जगह पे ना इस बार जा नहीं पाया, पर अगली बार मैं अपना पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। और हम देखते हैं इसी के साथ ना जो जैक है यहीं पे बेहोश हो जाता है, और हम देखते हैं यहीं पे हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। और अगर आप चाहो ना तो आप बाकी जो मेरे मानना उसको देख सकते हो, जैसे कि आई एम नॉट अ रिग्रेसर विद किंग पावर, और वर्ल्ड डोमिनरी एम्पर सिस्टम भी देख सकते हो। और साथ में ये जो मानव भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो आप ये भी देख सकते हो। और हाँ, और यहाँ पे मैंने एक पूल लगा रखा है कम्युनिटी पोस्ट में, और अगर आपको इसके और ज़्यादा एपिसोड देखना है भविष्य में तो आप जल्दी जाके इसको सपोर्ट कीजिए। और अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है कि मैं इस मानव को बंद कर दूं और आपको फिर कभी भी इसके अलावा कोई चैप्टर या बोलो एपिसोड नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और बाय।